हरे कृष्णा। हम बात करते हैं भगवान के अनेक अनेक अवतारों के बारे में। हम सुनते हैं कैसे भगवान युग अवतार लेते हैं और युग अवतार का काम होता है युग धर्म को स्थापित करना। युग धर्म जैसा कि हम जानते हैं अलग अलग युगों का अलग अलग होता है। सतयुग में भगवान युग धर्म स्थापित करते हैं ध्यान। त्रेता युग में भगवान युग धर्म स्थापित करते हैं यज्ञ। द्वापर युग में भगवान युग धर्म स्थापित करते हैं पूजा अर्चना। और कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के भगवान युग धर्म स्थापित करते हैं हरिनाम संकीर्तन। ये युग धर्म बाद में विस्तार किया जाता है अनेक अनेक आचार्यों के माध्यम से। और ऐसे जो महान आचार्य होते हैं जो उस युग धर्म को पूरी पृथ्वी पर फैला देते हैं या एक ऐसी सीमा पे ले जाते हैं जो कोई सामान्य व्यक्ति के लिए संभव ना हो, उन्हें युगाचार्य कहा जाता है। हमारे युग के युगाचार्य हैं श्रील प्रभुपाद। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने जन जन तक ही नहीं, हर देश, हर नगर, हर ग्राम तक श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी पहुंचा दी। ऐसे युगाचार्य श्रील प्रभुपाद हैं। भागवत के महात्म में नारद मुनि को भक्ति देवी बोलती हैं कि मैं विदेशों की यात्रा करूंगी। नारद मुनि बोलते हैं आप विदेशों की यात्रा कैसे करोगी? तो भक्ति देवी बोलती हैं मेरे शुद्ध भक्त के हृदय में बैठ करके मैं विदेशों की यात्रा करूंगी। मैं पूरी पृथ्वी पे चली जाऊंगी और जन जन को भगवान कृष्ण की सेवा करने का मौका दूंगी। श्रील प्रभुपाद ही वो भक्त थे जिन्होंने भक्ति देवी को अपने हृदय में धारण करके हर क्षेत्र, हर नगर में कृष्ण भक्ति की लहर दौड़ा दी। ऐसे लोग जिन्होंने भगवान कृष्ण का नाम भी नहीं सुना था, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, ऐसे लोग भी भगवान कृष्ण को पूर्ण जीवन समर्पित कर रहे हैं। आज पूरे विश्व में इस्कॉन के 1500 से ज्यादा केंद्र हैं। आज पूरे विश्व में लाखों लाखों लोग भगवान कृष्ण के नाम का जप कर रहे हैं। हम आज भी विदेशों में जाते हैं, लोग हमारा तिलक देख के, वेशभूषा देख करके हरे कृष्णा कह करके संबोधित करते हैं। ये सब किसकी देन है? श्रील प्रभुपाद की देन है। और ये श्रील प्रभुपाद की शुरुआत प्रचार की उस दिन से हुई जब वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पहले ही व्यक्तिगत मीटिंग में श्रील प्रभुपाद को आदेश दिया कि आप शिक्षित व्यक्ति हैं, आप क्यों ना विदेशों में जाकर के श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करें। श्रील प्रभुपाद उस समय पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से तर्क करते हैं। बोलते हैं हम गरीब देश हैं, हम गुलाम देश हैं, हमारी बात कौन सुनेगा? श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि आप किसी भी बात के लिए प्रतीक्षा मत कीजिए। ये कृष्ण भक्ति का प्रचार सबसे ज्यादा जरूरी है। देश के नेता बदल जाएंगे, देश की परिस्थिति नहीं बदलेगी। तो अपना समय यहाँ व्यर्थ मत करो, चैतन्य महाप्रभु की वाणी को पूरे विश्व में फैलाओ। श्रील प्रभुपाद उसी दिन को अपने जीवन का सबसे विशेष दिन मानते हैं जब उन्होंने अपना जीवन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आदेश को पूरा करने के लिए लगा दिया। लेकिन ये काम सरल नहीं था। श्रील प्रभुपाद अकेले थे, उनको उनके परिवार से उतनी मदद नहीं मिल पाई। उनका व्यापार भी ठप हो गया, उनके व्यापार में भी उनको मदद नहीं मिली। उन्होंने अपने गुरु भाइयों से मदद मांगी, लेकिन गुरु भाइयों से भी उनको उतनी मदद नहीं मिल पाई। अकेले श्रील प्रभुपाद कुछ पत्रिकाओं का मुद्रण करके, प्रकाशन करके अकेले बांटा करते। कितने दिन ऐसे प्रचार कर सकते थे? तब श्रील प्रभुपाद को एक प्रेरणा मिली। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके स्वप्न में आकर के उनको बोलते हैं कि आप संन्यास लीजिए, क्योंकि संन्यास प्रचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के इस आदेश को अंगीकार किया और 17 सितंबर 1959 में श्रील प्रभुपाद ने संन्यास ग्रहण किया। और संन्यास के बाद प्रभुपाद ने तीव्रता से अपना प्रचार आगे बढ़ाया। श्रील प्रभुपाद अलग अलग पुस्तकों का प्रकाशन करने लगे। वो प्रयास करने लगे कैसे न कैसे मैं भारतवर्ष से बाहर जाऊं और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश का पालन करूं। आप कल्पना कीजिए 40 वर्ष श्रील प्रभुपाद प्रयास करते रहे अपने गुरु महाराज का आदेश पालन करने के लिए। कई बार वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रात में
श्रील प्रभुपाद झाड़ू दे दे करके रोते थे और श्रील रूप गोस्वामी से, सनातन गोस्वामी से, आचार्यों से प्रार्थना करते थे कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे गुरु महाराज के आदेश में पालन नहीं कर पा रहा। ये श्रील प्रभुपाद की गुरु भक्ति थी कि 1965 में अंततः श्रील प्रभुपाद को अमेरिका जाने के लिए एक टिकट मिला और वो टिकट कोई हवाई जहाज का नहीं था, वो टिकट कोई बड़े आरामदायक क्रूज का नहीं था, एक मालवाही जहाज का था। उस मालवाही जहाज में 40 दिन की यात्रा करके श्रील प्रभुपाद अमेरिका जाते हैं। रास्ते में उनको 2 हार्ट अटैक आते हैं। अकेले वृद्ध 70 साल के व्यक्ति उस यातना को सहन करते हैं और जिस दिन वो अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार करके अपने भागवत और चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रेम को हृदय में धारण करके जिस दिन पहली बार अपने चरण अमेरिका की धरती पर रखते हैं, वो इस पूरी दुनिया के इतिहास के लिए स्वर्णिम दिन है, क्योंकि उस दिन में श्रील प्रभुपाद ने एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की पहल कर दी थी और वो दिन है 17 सितंबर 1965। और श्रील प्रभुपाद उस दिन से अपने प्रचार कार्य को विदेशों में फैलाने लगे। कल्पना कीजिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए कितनी प्रसन्नता का ये दिन होगा 17 सितंबर, जिस दिन श्रील प्रभुपाद ने संन्यास लिया, जिस दिन उनके प्रिय शिष्य श्रील प्रभुपाद ने उनके आदेश को पूरा करने के लिए 70 साल की उम्र में विदेश की धरती पर पैर रखा। कितना गौरव का ये दिन होगा भक्ति विनोद ठाकुर के लिए, कितना गौरव का ये दिन होगा हमारी पूरी परंपरा के लिए, कितना गौरव का दिन होगा श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पूरी पृथ्वी के हर नगर हर ग्राम में उनके आंदोलन का प्रचार होगा। भारतवर्ष से पहली बार उनकी परंपरा का एक गौड़ीय वैष्णव सन्यासी अमेरिका की धरती पर पैर रखता है। इसलिए 17 सितंबर हमारे लिए, हमारी परंपरा के लिए एक स्वर्णिम दिन है। और इसी श्रृंखला में श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी महाराज, जो श्रील प्रभुपाद के एक बड़े प्रिय सेवक और शिष्य हैं, उन्होंने ये संकल्प किया कि इस तिथि को हमें बड़े धूमधाम से बनाना चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद की गुरु आज्ञा पालन करने का दिवस है। ये वो दिन है जब उन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत की। ये वो दिन है जिस दिन उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के स्वप्न को सार्थक किया। इसीलिए ये 17 सितंबर का दिन हम लोग श्रील प्रभुपाद स्मरण उत्सव के रूप से बनाते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं श्रील प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल। सामान्यतः देखा जाता है कि श्रील प्रभुपाद की जो व्यास पूजा होती है, जन्माष्टमी के अगले दिन होने के कारण ठीक से नहीं बनती है। भक्त लोग काफी थके होते हैं और जो युगाचार्य हैं पूरे विश्व में जिन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया है, उनका गुणगान उतने धूमधाम से नहीं बन पाता। इसलिए ये एक और अवसर है जहां सारे इस्कॉन के भक्त एकत्र होकर के श्रील प्रभुपाद को स्मरण करें। कैसे एक आचार्य ने हमारी जीवन बदल दिया है, कैसे एक आचार्य ने पूरी पृथ्वी का जीवन भाग्य उदय कर दिया है। तो इस प्रकार से ये श्रील प्रभुपाद स्मरण उत्सव की शुरुआत हुई। आज विश्व के कई देशों में, भारत के कई शहरों में ये प्रभुपाद स्मरण उत्सव मनाया जाता है, जिसमें श्रील प्रभुपाद के कई अनुयायी, वरिष्ठ शिष्य, वरिष्ठ प्रचारक श्रील प्रभुपाद का गुणगान करते हैं और प्रभुपाद के लिए अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हैं। हम लोग इस्कॉन उज्जैन में भी इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद स्मरण उत्सव मनाते हैं। श्रील प्रभुपाद के कई शिष्य, इस्कॉन के वरिष्ठ सन्यासी, प्रचारक गण यहाँ पर आते हैं और प्रभुपाद के विषय में अपनी कृतज्ञता को अर्पित करते हैं। उनके वाणी को श्रवण करके जो नए भक्त हैं, जो नवदीक्षित भक्त हैं, वो भी प्रभुपाद के लिए अपने प्रेम को जागृत करते हैं और ये साक्षात्कार करते हैं कि कैसे गुरु निष्ठा होनी चाहिए, कैसे एक भक्त अपने गुरु के लिए पूरा जीवन देता है और उसकी गुरु निष्ठा, उसकी गुरु भक्ति के कारण पूरे विश्व को बदल देता है। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद स्मरण महोत्सव की महिमा है। हम सब इस महोत्सव में भाग लें। यदि आप उज्जैन नहीं आ सकते हैं तो जहां आप हैं वहीं पर आप एक आयोजन कर सकते हैं। कुछ भक्तों को एकत्र कीजिए और प्रभुपाद की गुण महिमा कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण।